बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रा। आज क्या करते हैं व्लॉग शुरू। आज की व्लॉग में मैं आया हूं कॉलेज रोड रावलपिंडी और ये सोलर की सबसे बड़ी मार्केट है और मैं आपको दिखाता हूं हम जहाँ से सोलर लेने लगे हैं। अभी हम आए हैं सोलर की प्राइस वगैरह चेक कर रहे, देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है और अभी चलते हैं। अबू जान नीचे चले गया, मैं व्लॉग बना रहा हूँ और अभी हम जाते हैं। ये मार्केट है, इधर बेसमेंट की तरफ अबू गए हैं और ये मार्केट है और अभी हम जाते हैं नीचे की तरफ बेसमेंट में और चलते हैं जी इधर नीचे की तरफ। और अबू मेरे ख्याल से इस पहली दुकान में शॉप में बैठे हुए हैं और हम जी जाते हैं नीचे। और ये क्या जी, ये कौन बैठे हुए हैं, ये कौन बैठे हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है और सुनाए क्या कर रहे हैं भाई? इधर बैठे हुए यहाँ बैठा हूँ भाई के साथ गपशप लगा रहा हूँ। वाह भाई वाह, आज तो बड़ी खुशकिस्मती है, इनके साथ मुलाकात होगी भाई साहब, क्या बात है। ये तो हम तो इनको यूट्यूब में वीडियो में ही देखते हैं और आज लाइव हम इनको देख रहे हैं। मैं तो ऊपर से व्लॉग ऑन करके आया हूँ, तो वीडियो ऑन मैंने की है और नीचे आए तो ये भी बैठे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेहान बेग है और आपका यूट्यूब चैनल है आई थिंक? जी, रेहान बेग व्लॉग मेरा यूट्यूब चैनल है। अच्छा माशाल्लाह, तो आप व्लॉगिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और सुनाएं आपका यूट्यूब कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है, सही। और लोगों का प्यार है, लोग जो है वो इतने प्यार से मिलते हैं, देखते हैं और बात है। कमेंट्स करते हैं। इसके अलावा लोग जो है कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं और बहुत जो है वो प्यार का इजहार करते हैं और दुआओं में याद रखते हैं। ये मेरे लिए बहुत जो है वो इज्जत की बात है। सही। तो अल्लाह ताला जो है वो सबको जो है वो अब सब पे अपना रहम फरमाए और सबको जो है लोगों को इसी तरह जो है प्यार मोहब्बत है वो अता करे। बिल्कुल। तो भाई आपके लिए जो है वो दुआ है कि अल्लाह ताला आपके चैनल को भी ग्रो करे, आप मेहनत करते रहें। बिल्कुल, अल्लाह ताला मेहनत तो करूँगा। लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपके करीब आएंगे। बिल्कुल, आपने मेहनत करना नहीं छोड़नी। ठीक है। और भाई कोई हमारे लिए कोई खिदमत है, आप दुआओं में याद रखें और मेहनत करते रहें। जब आपका यूट्यूब चैनल अच्छा हो जाएगा फिर एक दिन आएगा कि इसी तरह शायद हम भी आपकी व्लॉगिंग कर रहे होंगे। तो आज आपने मुझे पकड़ लिया है जी। जी ये हमारे मिस्टेक असल भाई बात ये कि मैं अपना सोलर सिस्टम लगवाना चाहता हूँ। आज बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा मुझे हल बताएं कि जिससे एक तो मेरे बिल बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, वक्ता से जान छूटे हमेशा के लिए। एक दफ़ा चलो वो खल करके खर्चा कर ले। एक दूसरा कोई बैटरी की इस्तेमाल लगानी पड़े कि या ये बैटरी के बगैर ऐसा सिस्टम हो जाए, क्योंकि बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। फिर उतनी महंगी बैटरी होती है कि साल बाद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चलेगी, 1.25 साल 1.5 साल, उसके बाद फिर सब खर्चा करके फिर बैटरी नई सिरे से लगवाएँ। काइंडली ये मेरी रहनुमाई करें ताकि ये दोनों खर्चे से हमारी जान छूटे। जैसे कि आपने खुद ही एक सवाल का जवाब इसमें दिया कि बैटरी का खर्चा होता है, तो बैटरीज जो हैं वो आपको हर 2-3 साल के बाद बैटरीज नहीं लेनी पड़ती हैं और उस पर एक्सपेंस कम पड़ता है। उसे कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, जिसमें आपकी बैटरी भी है, सोलर पैनल भी है, वापडा भी है, तो मिक्सिंग करके आप लोड ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपना बिजली का बिल ज़ीरो कर दें और वापडा जो है वो भी हो उसमें शामिल, मगर बिल ना आए और बैटरी का खर्चा भी ना करना पड़े, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो सिस्टम है वो है नेट मीटरिंग। आप अपने नेट मीटरिंग सिस्टम 3 फेज़ पर होता है और पाकिस्तान में 5 किलोवाट से स्टार्ट होता है। आप 5 किलोवाट का 3 फेज़ मीटर लगा सकते हैं, 10 किलोवाट का 3 फेज़ मीटर लगा सकते हैं। उसके साथ बैटरीज नहीं लगती, डायरेक्टली सोलर पैनल से आप 220 वोल्ट का लोड चला सकते हैं। सपोज़ करें कि आपका 300 यूनिट महीने का खर्चा है, तो आपने 6 पैनल कम से कम लाजमी लगाने हैं। इससे ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, लेकिन कम से कम 6 से 8 पैनल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कितने वोल्ट के? और 550 वाट के। और उसमें आपने 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का इन्वर्टर स्टार्टिंग में लगाना है। तो आपका क्या होगा, बिजली के जो यूनिट्स जो सोलर से बनते जाएंगे वो वापडा की तरफ जाते जाएंगे, जो एडिशनल होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने विंटर्स में आपका लोड कम था, आपने वापडा की तरफ ज़्यादा यूनिट्स भेज दिए, वो जो आपकी उधर क्रेडिट में चले गए वो यूनिट्स आप गर्मियों में इस्तेमाल कर रिटर्न आ जाएंगे। तो इससे आपका बिजली का बिल बैलेंस हो जाएगा। आपने कोशिश ये करनी है इतने पैनल कम से कम ज़रूर लगाएं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाजमी करें कि मेरा कितना लोड है, मुझे कितने पैनल लगाने हैं। अगर आपकी ये कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप यकीनन ज़्यादा बिजली जनरेट करेंगे और वापडा को देंगे और आपका बिल वापडा के खाते में चला जाएगा। यानी कि वापडा ने आपको देना है, आपने उनको नहीं देना, यानी क्रेडिट में आ जाएगा।
यानी दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि बैलेंस करने की कोशिश करें, बिल ज़ीरो करने की कोशिश जी। करें। तो ये नेट मीटरिंग से ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर नेट मीटरिंग के अलावा आप जाएंगे तो फिर बैटरी लगानी पड़ेगी, और अगर बैटरी लगाएंगे तो फिर बैटरी का एक्सपेंस भी करना पड़ता है 2-3 साल के बाद। इसके अलावा बैटरी की चार्जिंग जो है वो भी वापडा से रात के वक्त करवानी पड़ती है, तो उसमें बिल ज़्यादा आता है। तो ये मैं आपको ये कहूँगा, आप नेट मीटरिंग की तरफ जाएँ विदाउट बैटरी। विदाउट बैटरीज। तो तकरीबन ये कितने पैनल मुझे लगवाने पड़ेंगे? स्टार्टिंग में जैसे अगर आप 5 किलोवाट का लगाते हैं, आप 12 पैनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 पैनल से भी कर सकते हैं, इससे कम के भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम है बजट तो कम आप होगा। तो आप 6 पैनल से स्टार्ट कर लें, कम से कम 6 पैनल से स्टार्ट कर लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो आपके पैसे आते जाएंगे, आप पैनल्स के साथ सीरीज़ में जोड़ते जाएंगे। जितने आपकी जो रेंज जो आपकी होती जाती है, आप उसको अपने बजट के हिसाब से आप जो है वो बाद में इंक्रीमेंट करते जाएँ, उसके अंदर ऐड करते जाएँ। तो इन्वर्टर एक दफ़ा ही लगा लें। जी देखिए, मेन चीज़ है इन्वर्टर, उसमें आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इन्वर्टर आपने ये नहीं सोचना कि मैं किसी सस्ती कंपनी का लगा लूँ, मैं कम पैसों में लगा लूँगा तो चलो मेरी गुजारा चल जाएगा। शॉर्ट टाइम तो आपको पैसों की बचत हो जाती है, लेकिन चूँकि आपने लॉन्ग टर्म सिस्टम चलाना है और आपके पैनल की लाइफ 25 साल होती है, तो आपने इन्वर्टर भी ऐसा लेना है जो 25 साल तक चले। तो आपने इन्वर्टर लगाना है अच्छा ब्रांडेड कंपनी का, बेहतरीन, चाहे पैसे 1 लाख ज़्यादा लगा लें वो प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी ले लें, जहाँ से आपको सस्ता मिलता है, जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी का मिलता है वहाँ से ले लें, जहाँ मर्जी से लें। ये नहीं कि आप यहीं से लें जहाँ बैठे हैं, जहाँ मर्जी से लें, लेकिन अच्छी ब्रांड का लें और अच्छी वारंटी के साथ लें। कौन सी कंपनी होनी चाहिए? जैसे आप अगर जैसे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप ग्रोवाट कंपनी का लगाएं। सनवेज भी है, ग्रोवाट भी है, लेकिन ग्रोवाट नंबर 1 है। आप ग्रोवाट लगाते हैं, नॉक्स कंपनी का भी इन्वर्टर बहुत अच्छा है, ग्रोवाट का भी बहुत अच्छा है, और जो तीसरा मैंने आपको बताया सनवेज, ये भी अच्छा है। लेकिन अभी अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं तो आप जो है वो ये देखें कि आप कंपैरिजन कर लें, प्राइसेस सबसे ले लें, जिसकी प्राइस आपको लगती है कि इन तीनों में से जिसकी प्राइस ज़्यादा बेहतर है वो लगा लें, और स्टार्टिंग में 6, 7, 8 पैनल लगा लें, बाद में फिर उसको बढ़ाते जाएं। ठीक है, इससे आपका बिजली का बिल आहिस्ता 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 आपके, देखिए अगर आप 8 पैनल लगाते हैं ना, 6 से 8, इसका मतलब है आप 300 यूनिट आपको ये बन जाएंगे आपके पैनल से, यानी पैनल आपको 300 यूनिट दे देंगे। और अगर आपका घर का खर्चा ही 300 यूनिट है तो आपका बिजली का बिल क्या हो गया? 0। बैटरी का खर्चा भी सर नहीं हो रहा और बिल भी 0 हो गया, और सोलर का फ़ायदा भी हो गया। पीछे रह गया लोड शेडिंग। लोड शेडिंग के हैंडल करने के लिए आप क्या करें, अपने घर के पंखे और लाइट्स, उनको आप जो है वो एक अलग से यूपीएस छोटा लगा के रखें। ठीक है, सही। ये जी मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। इस टाइम मेरा मोबाइल की बैटरी पूरे 2% है, और जो बिजली का सामान है वो मैं घर जाऊंगा, घर जाके मैं सारा आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। क्योंकि जी ये आईफोन है, कैमरे के ऊपर जी बहुत ज़्यादा जल्दी ये अपनी जो सी बैटरी है खा जाता है। बाय।